हाँ भाई, आरसीबी फैन, क्या बात हो गया? आरसीबी कैसे हो गई? और ठीक है यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 5-5 ट्रॉफियां जीत के बैठे हो। एक मैच ही तो फालतू जीता हुआ, आरसीबी ने 3 जीते हो, तुमने 4 जीत लिए। इतनी बड़ी क्या बात हो गई है? लेकिन भाई 5-5 ट्रॉफी जीतने वाले तो बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली बैठी हुई है बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे तो नहीं, वैसे तो सेकंड नंबर पे है, पर 4 में से 4 मैच जीत के दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अब बिल्कुल दहाड़ रही है बुरी तरीके से, क्योंकि तो आरसीबी भी जो है वो नंबर 3 पर ही है। तो इस मैच का अभी भी दोनों टीमें जो हैं जिनको ट्रॉफियां नहीं मिली हैं, दोनों ही टॉप 5 में विराजमान है कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबली। और इस मैच का जो है वो पॉइंट टेबल पे फर्क पड़ा ही नहीं। दिल्ली मैच से पहले भी सेकंड पोजीशन पे थी, आरसीबी मैच से पहले भी थर्ड पोजीशन पे थी। अभी भी ये मैच खत्म हो गया, दिल्ली जीत गई, आरसीबी हार गई, अभी भी जो है वो दोनों टीमें सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ही है। और दिल्ली इसीलिए इतने कंफर्टेबल होके जीत गई क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट उन्हें नहीं मिला था। क्योंकि जब आरसीबी पहले बैटिंग करने आई, मतलब टॉस हार गए थे, दिल्ली ने बोला कि भाई हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो आरसीबी जब बैटिंग करने आई तो एक फिल सॉल्ट को अगर हटा दो तो बाकी तो मतलब सॉल्ट जैसे ही आपने निकाल दिया उस खाने में से, सारा खाना सड़ गया, बकबका हो गया, सारे खाने के अंदर फफूंद लग गई, पूरी टीम के अंदर ऐसा लग रहा फफूंद लग गई है। क्योंकि भाई 163 रन ही मात्र बना पाए, 7 विकेट खो दिए थे, और उनके अलावा मतलब थोड़ा बहुत कोहली ने कंट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा बहुत किसी और ने कर दिया तो कर दिया, वरना ओवरऑल पूरी टीम की बैटिंग बिल्कुल बकवास, यूजलेस, खराब हो गई। और बाद में जब बॉलिंग भी करने आए तो पहले तो प्रेशर बना रखा था, नई बॉल से थोड़ा प्रेशर था दिल्ली के ऊपर, लेकिन दिल्ली का जैसे ही पता लगा 13-14 ओवर के आसपास कि भाई आप डकवर्थ लुइस टर्न मेथड के हिसाब से अगर स्कोर निकलेगा तो आप उससे पीछे चल रहे हो, क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी ग्राउंड पे, बारिश आ सकती थी, कवर्स बिल्कुल तैयार थे कि कभी भी अगर बारिश तेज होती है तो कवर्स लेकर आ जाएंगे। अगर उस टाइम पे वो डीएलएस लग जाता, पार स्कोर से बहुत पीछे था दिल्ली, तभी केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के अंदर एक अलग आग लगी, खास तौर पे केएल राहुल के अंदर जी। उस आदमी ने मारना शुरू कर दिया यार भाई, अचानक उस आदमी के अंदर क्रिस गेल की आत्मा आ गई, उस आदमी के अंदर अभिषेक शर्मा की आत्मा आ गई, ट्रेविस हेड की आत्मा आ गई, ऑन्ड्रे क्लासन की आत्मा आ गई, या किसकी आई है भाई? सबकी मिला के वीरेंद्र सहवाग जो कमेंट्री कर रहे थे भाई, उनकी आत्मा जो थी वो केएल राहुल के अंदर आ गई। क्योंकि जॉश हेजलवुड जो अच्छी बॉल डाल रहे थे शुरुआत में, उनसे एक ही ओवर करवाया गया था, पावर प्ले का आखिरी ओवर। उसके बाद जब जॉश हेजलवुड आए 22 रन मारे, और मुझे लग रहा है उड़ा दिया भाई तोते। मैच का टर्निंग पॉइंट ही वो ओवर था जहां पे जॉश हेजलवुड को वो 22 रन पड़े उस ओवर में। 99 रन पे थी दिल्ली, 16 रन चाहिए थे डकवर्थ लुइस के स्कोर तक पहुंचने में। राहुल ने कहा आई विल टेक दिस फ्रॉम हियर, और भाई 22 रन मारे, 121 पे पहुंचा दिया दिल्ली को। तो डकवर्थ लुइस का भी दिक्कत नहीं थी, बारिश की भी दिक्कत नहीं थी, और 2 ओवर से ज्यादा मतलब 13 बॉलें बाकी थी, और ये लोग टारगेट चेज करके बैठ गए। और एक पॉइंट पे वो हाल हो गया था कि दिल्ली का जो करंट रन रेट चल रहा था वो 6-6.5 के आसपास था, और रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो 10-11 के आसपास था। तो फिर वहां से खींच के लेकर आना और 2 ओवर से भी ज्यादा पहले मैच खत्म कर देना, भाई ये अलग ही कुछ करिश्मा हुआ है। और केएल राहुल भाई, इस आदमी के अंदर अलग आग लगी थी। मैच खत्म होते ही जैसे विनिंग शॉट मारा, विनिंग शॉट भी छक्का मारा। ऐसा नहीं कि भाई जब 1 रन चाहिए था वो वाइड का पंजा निकल गया था, सेकंड लास्ट बॉल जो मतलब होनी थी, और उसके बाद जो बॉल डाली गई है उस पर छक्का ही मार के खत्म करा है एकदम। और उसके बाद बंदे ने उतारा अपना हेलमेट, 93 उनके बन गए थे रन नॉट आउट, अपना बैट लिया, ऐसा खूंटा गाड़ दिया भाई साहब ग्राउंड के अंदर, ये पूरा। उसके बाद ऐसे ये, और फिर ऐसे इशारेबाजी करी है, ये मेरा ग्राउंड है, ये बेंगलुरु का ग्राउंड, ये शहर ये मेरा है। और वहां से मेरे को एकदम से याद आया, और हम दोनों की बात भी हो रही थी कि भाई ये कोई अलग भसड़ है क्या, ये बिहाइंड द डोर्स? हाँ, ये अलग भसड़ ही है, ये तो साफ देख के पता लग रहा है। क्योंकि केएल राहुल ऐसे बंदे ही नहीं है, हमने कभी नहीं देखा। आराम से रन भी मार देते हैं, शांत रहते हैं, वो शट द नॉइज वगैरह वाला सब कर देते हैं वो। लेकिन भाई कभी भी उनको ऐसे नहीं देखा कि खूंटा गाड़ दूंगा या मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो, जब एलएसजी ने उनको रिटेन नहीं किया था तब यही बात चल रही थी कि शायद केएल राहुल को दोबारा से आरसीबी ले लेगी। ऑक्शन के आसपास दिसंबर की ये बात है, तब यही बात चल रही थी कि भाई केएल राहुल को तो आराम से आरसीबी ही लेने वाली है। और जब ऑक्शन जब शुरू भी चल भी रहा था तब भी किसी को भी ये
मतलब अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली उठा लेगी केएल राहुल को, और वो भी 14 करोड़ के प्राइस पे, जहां ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जो है वो आपके 26 करोड़ 27 करोड़ पे जा रहे हैं, वहां केएल राहुल सिर्फ 14 करोड़ रुपए में दिल्ली आराम से ले जाएगी। और भाई केएल राहुल बाद में मतलब उस टाइम पे एक इंटरव्यू भी आया था जहां पे उनसे पूछा गया था भाई आप बैंगलोर के हो तो क्या आप दोबारा, बैंगलोर से खेल भी चुके हैं पहले, तो क्या आप बैंगलोर दोबारा जाना चाहोगे? बैंगलोर से ही थी हाँ, कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है आप उस बेंगलुरु एज दे से इट नाउ, तो क्या आप वहां पे दोबारा जाना चाहोगे? कहते व्हाई नॉट, मतलब मेरा शहर है, मेरा ग्राउंड है वो, और मैं उस टीम के साथ खेल चुका हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वहां जाने में। अब क्या ऐसा था क्या कि इनकी आपस में पहले बात हो रखी थी कि केएल राहुल और आरसीबी का कुछ कनेक्शन होने वाला था और बाद में कुछ फॉल आउट हुआ बीच में, और अब जब केएल राहुल बैंगलोर में आके बैंगलोर की टीम को जब इतनी बुरी तरीके से हरा देते हैं, ऐसे ऐसे छक्के चौके मारते हैं जैसे थप्पड़ मार रहे हो और एंड में खूंटा गाड़ रहे हो और छाती पीट के बोल रहे हो कि ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, मेरा शहर है, तो भाई मुझे तो यही लग रहा है कि पीछे कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जो सबको नहीं पता है। और केएल राहुल इतना गुस्सा, भाई इतना गुस्सा तो ये उस दिन भी नहीं हुए थे जिस दिन वो गोयनका साहब से डांट खा रहे थे। हाँ, इतना गुस्सा तो तब भी नहीं आ रहा था इनको, तब भी वो ऐसे बैठे हुए थे कि नहीं मेरी गलती है, ठीक है, जबकि थी भी नहीं इतनी ज्यादा उनकी गलती, वो तो बस उन दोनों का दिन था कि वो मार के चले गए सारे वाले दोनों। भाई बिल्कुल, पर आज का मैच यार देखो इस तरीके से हुआ कि दिल्ली जब ये चेस करने आई 164 का टारगेट, ऑल्दो जब आरसीबी पहले बैटिंग करने आई थी तो 3 ओवर में 3.2 ओवर्स में 60 रन थे आरसीबी के, वहां से आप सोचो 17 ओवर बाद सिर्फ 100 ही रन बने और मतलब 80 के स्कोर पर 1 विकेट गया हुआ था सिर्फ फिल सॉल्ट का, 90 पे 4 आउट थे। आप देखो आरसीबी की तो जो डाउनफॉल हुई वो हुई, लेकिन जब दिल्ली भी चेस करने आई तो उनके दोनों ही ओपनर्स और जो तो राइज हो गया भाई, जैसे उनकी डाउनफॉल चल रही थी एक पॉइंट के बाद, दिल्ली का तो मतलब वो 13वें-14वें ओवर के आसपास तो वो तो राइज हो गया एकदम बिल्कुल। मतलब जब आपको करीब 10 ओवर के अंदर 107-108 रन बनाने थे और वहां से वो उन्होंने बिल्कुल स्पीड पकड़ी, और दिल्ली के भी अभिषेक पोरेल, जेक फ्रेजर मगर्क और आपके फाफ डु प्लेसी, ये तीनों बंदे नहीं चले, आपके 3 विकेटें बहुत जल्दी और दिल्ली प्ले, लेकिन दिल्ली तब भी कंफर्टेबल पोजीशन में थी कि भाई अगर ये केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स अगर भी टिके हुए थे तो भी बाद में विपराज निगम और अभिषेक आशुतोष शर्मा ये अभी टिके हुए थे वहां पे, अभी थे डगआउट में कि भाई ये आके तोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतना इम्पॉसिबल मैच ये लोग पहले भी बना के गए थे, इतने रन बनाकर गए थे, तो ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी कि भाई कुछ भी कर सकते हैं अभी पूरी लेकिन भाई तू जो शुरू में मेरे को चिढ़ा रहा था, वीडियो एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, बैंगलोर भले हार गई हो और दिल्ली भले जीत गई हो, लेकिन दिल्ली के अंदर भी एक बेंगलुरु का ही लड़का था जिसने दिल्ली को जिताया है, जिसने बताया ये मेरा शहर है, मैं इधर का जयकांत शिकरे। भाई जयकांत शिकरे उन्होंने कर दिया और उन्हीं को ही मिला है मैन ऑफ द मैच भी, तो भाई बनता भी था भाई, केएल राहुल ने सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताया, मैच विनर बंदे हैं, और ऑरेंज कैप की तरफ वो भी उन्होंने दौड़ लगा दी, वो कह रहे निक्की पी के पास मैं नहीं टिकने दूंगा। तो आप लोगों ने अगर ये मैच देखा तो भाई बता दो आपकी फेवरेट पारी केएल राहुल के अलावा किसी और की आपको लगी तो आप बता दो, और क्या ये दिल्ली या आरसीबी में से कोई पहला टाइटल जीतने वाली है आईपीएल 2025 का, तो ये भी बता दो कमेंट्स में। और क्या आरसीबी अपने पुराने हरकतों पे फिर आ गई है मैच हारने वाली, इनको घर का ग्राउंड सूट नहीं कर रहा? जो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो में इतने, मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं